नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी के व्रत एवं महात्म्य एवं कथा के विषय में समझाने जा रही हूँ। तो सुनिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी नाम से जाना जाता है, चूँकि संपूर्ण माघ मास दान, पुण्य और तीर्थ के स्नानों के लिए विख्यात है। इसीलिए इसमें पड़ने वाली एकादशी का महत्व स्वयं में ही अपने आप बढ़ जाता है। इसमें पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल का एवं अन्न का दान करना, उससे स्नान करना एवं उसको खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। पूर्व समय में एक धनवान स्त्री थी। वह बहुत दान पुण्य किया करती थी। वह धन का, वस्त्र का और अन्य जरूरत के सामान का दान किया करती थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक खामी थी कि वह कभी भी अन्न का दान नहीं किया करती थी। कोई भी उसके घर अन्न मांगने आता तो वह अन्न नहीं देती थी, धन देकर विदा कर देती थी। इसी बात से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विचार किया कि मुझे इस स्त्री को अन्न के दान का महत्व समझाना चाहिए, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो दान किसी की भूख मिटा सके वह दान सभी दानों में सर्वोत्तम है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षुक का वेश धारण करके उस महिला के समक्ष गए और उस महिला से अन्न की भिक्षा मांगी। उस महिला ने अपने स्वभावानुसार अन्न देने से मना कर दिया। वे बार बार अन्न की ही मांग करते रहे। तब उस स्त्री ने क्रोधवश धरती पर पड़ी हुई मिट्टी को उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। श्री कृष्ण जो भिक्षुक का भेष धरे हुए थे, उन्होंने उस दान को सहर्ष स्वीकार किया और धन्यवाद देकर चली गई। जैसे ही वह घर के अंदर गई, उसने देखा उसका सारा धन धान्य सब मिट्टी में बदल चुका था। उसे तत्क्षण अपने भूल का आभास हुआ और उसी रात्रि जब वह शयन कर रही थी, तब उसे भगवान ने कहा कि तुम दान तो करती हो, लेकिन अन्न दान करना और माघ मास में पड़ने वाली इस एकादशी का व्रत करना, उस दिन अन्न का, तिल का दान करना, तो तुम्हें तुम्हारा धन धान्य ऐश्वर्य पुनः वापस मिल जाएगा। उसने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया, तिल का, अन्न का दान किया। उसके प्रभाव से वह स्त्री सुख सौभाग्य प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर गई। इस एकादशी का महात्म्य ही यही है कि इस एकादशी व्रत को करने वाला अपने आप में ही मोक्ष रूप हो जाता है, और जो मोक्ष रूप होता है वह परमात्मा को प्रिय होता है। इसीलिए आप इस कथा को स्वयं भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि कहते हैं जो खर्चे तो बढ़े। अर्थात आप अपना पुण्य, अपनी कथा जितनी स्वयं सुनते हैं, यदि दूसरों को भी सुनाते हैं, तो आपके पुण्य में दिन रात वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण आपका मंगल करें। नमस्कार।